हमारे जीवन में जहाँ एक ओर देवताओं के रूप में विद्यमान है सकारात्मक सोच और अच्छाइयाँ, और वहीं दूसरी ओर दानवों के रूप में विद्यमान है नकारात्मक सोच और मानसिक बुराइयाँ। प्रयास कीजिए कि अपने जीवन में अंतिम रूप से विजय हो देवताओं यानी सकारात्मक सोच और अच्छाइयों की। कुछ ऐसे ही संदेश और संकेत निहित हैं इस महाकुंभ में, जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का MPPSC के इस विश्वसनीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और मेरा नाम है विक्रमादित्य। और जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आज के इस पूरे वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, यानी महाकुंभ 2025। MPPSC के नज़रिए से अगर आप इस वीडियो को समझना चाहें तो मैं आपसे कहूँगा कि आपकी मुख्य परीक्षा 2025 के लिहाज से यह निबंध वाले खंड से सीधा टॉपिक जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर 2023 के वे अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा के बाद अब साक्षात्कार का इंतजार कर रहे हैं, तो साक्षात्कार में भी कुंभ से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण संभावना होगी। इसके अतिरिक्त अपने घर में बच्चों को यह वीडियो अवश्य दिखाएं ताकि आने वाली पीढ़ी भारत की सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिकता से परिचित हो सके। चलिए, तो इस वीडियो में हम पहले यह तय कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इस संपूर्ण सेशन के अंतर्गत जो कुछ हम पढ़ेंगे उन मुद्दों में एक मुद्दा तो होगा कि हम शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से, यानी हम जानेंगे कि आखिर कुंभ जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस शब्द के अर्थ क्या हैं। साथ ही साथ यह जानेंगे कि कुंभ से संबंधित अन्य शब्द जैसे अर्धकुंभ, कुंभ मेला और महाकुंभ मेला, तीनों में आपस में क्या संबंध है और किस प्रकार का अंतर है। कुंभ का आयोजन किन किन स्थानों पर होता है, क्या अर्धकुंभ का आयोजन सभी स्थानों पर होता है या स्थान विशेष पर इसका आयोजन होता है। साथ ही साथ महाकुंभ और सामान्य कुंभ में किस प्रकार का अंतर है। इसके अतिरिक्त कुंभ को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण क्या है, कुंभ से हम क्या सीख सकते हैं। साथ ही साथ कुंभ को लेकर के पौराणिक मान्यताएं क्या हैं, क्या इतिहास में कुंभ के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं। ऐसे सभी आयामों को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारे सामने है कि आखिर हम इस कुंभ शब्द का जो बार बार प्रयोग करते हैं, तो आखिर इस कुंभ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि कुंभ जो शब्द है यह अपने आप में संस्कृत का शब्द है, क्योंकि कुंभ शब्द का अगर मैं आज की भाषा यानी हिंदी में अनुवाद करूं तो कुंभ शब्द का अर्थ निकल करके आता है घट। घट यानी कि घड़ा, घड़ा यानी कि मटका। मतलब संक्षेप में आप कह सकते हैं कि कुंभ जो शब्द है, इस शब्द का अपने आप में अर्थ होता है मटका। उदाहरण के तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं आप और बेहतर समझ सकेंगे। आप एक शब्द पढ़ते हैं कुंभकार, हिंदी में तत्सम तद्भव की श्रृंखला में एक शब्द आपके सामने आता है कुंभकार। कुंभ का मतलब कुंभ यानी मटका, कार का मतलब करने वाला। भारत में जिन वर्णों के द्वारा, जिन समुदायों के द्वारा जो विशेष कार्य किए गए, उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने उपनाम निर्धारित किए। जैसे जो तांबे का काम करते हैं वो ताम्रकार, और जो स्वर्ण यानी सोने का कार्य करते रहे वो स्वर्णकार। ऐसे ही जिन्होंने मटके का कार्य किया उन्हें कुंभकार कहकर पुकारा गया। आज के जमाने में अगर हम देखें तो कुंभकार शब्द का तद्भव रूप यानी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप आपको देखने को मिलता है कुम्हार। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को और हम सभी को पता होना चाहिए कि कुंभ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा या मटका। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस पूरे मेले की कहानी, जैसे हम विश्व का सबसे बड़ा मेला मानते हैं, जैसे हम कुंभ मेला, अर्धकुंभ मेला या कभी कभी महाकुंभ मेले के नाम से जानते हैं, तो उस मेले की पूरी कहानी जो जड़ है वह निश्चित रूप से एक मटके से जुड़ी हुई है। देवता और दानव के द्वारा किया जाने वाला समुद्र मंथन और अंतिम रूप से मिलने वाला अमृत कलश यानी कि कुंभ रूप में प्राप्त हुआ, जिसके कारण से हम इसे कुंभ कहते हैं। चूंकि विशेषज्ञों का मानना है कि मानव जो शरीर है वह भी अपने आप में कुंभ की तरह है, एक मटके की तरह है। इसके भीतर भी अमृत भरा हुआ है, बशर्ते
आप इस अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए अपनी नकारात्मक और सकारात्मक सोच के माध्यम से इस अमृतत्व को बाहर निकालें, कोशिश करें कि अंतिम रूप से फिर इस अमृत की प्राप्ति जो है वो सकारात्मक सोच को प्राप्त हो। तो कुंभ के पीछे कई सारे वैज्ञानिक और कई सारे पौराणिक कारण माने जाते हैं, पर चूंकि अभी हम शुरुआत में केवल शाब्दिक अर्थ की बात कर रहे हैं, तो मैं वापस से कहूंगा कि कुंभ शब्द का शाब्दिक अर्थ आप याद रखें, जो है घट यानी कि मटका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। तो कुंभ शब्द के बाद अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो 3 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, कभी कहते हैं कुंभ मेला, कभी कहते हैं अर्ध कुंभ मेला और कभी कहते हैं महाकुंभ मेला, और अभी वर्ष 2025 में जो शब्द चर्चा में वो है महाकुंभ। और ठीक इसी प्रकार से 2028 में मध्य प्रदेश के अंतर्गत उज्जैन नगरी में जो आयोजित होगा वो होगा कुंभ मेला। तो आखिर ऐसा क्या है कि प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, उसे हम महाकुंभ कह रहे हैं, और आखिर ऐसा क्या है कि 2028 में जब उज्जैन में आयोजित होगा तो उसे हम कुंभ कह रहे हैं। तो यहाँ सभी विद्यार्थियों को और हम सभी नागरिकों को यह पता होना चाहिए कि कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला और महाकुंभ मेला, इन तीनों का संबंध केवल शब्द मात्र से न होकर अपितु आप ये कह सकते हैं कि एक ज्योतिषीय एवं भौगोलिक कारकों की वजह से इन नामकरणों का, इन नामों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्धकुंभ मेले का आयोजन प्रति 6 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है, जो कि नाम है अर्धकुंभ। इतना शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो सुन लीजिएगा, किसी भी एक स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन प्रति 12 वर्षों में किया जाता है। उदाहरण के लिए उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन वर्ष 2016 में हुआ। अब उज्जैन में अगले कुंभ मेले का आयोजन होना है वर्ष 2028 में, यानी 12 वर्ष के अंतराल में। अब जब कुंभ का आयोजन 12 वर्ष के अंतराल में होता है तो अर्धकुंभ मेले का आयोजन अर्ध कुंभ यानी कि आधे समय में आयोजित होगा। इसलिए अर्धकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है 6 वर्षों के अंतराल में। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि जहां एक और कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष के अंतराल में, हर 12 वर्ष के अंतराल में 4 स्थानों पर आयोजित होता है। अगर मैं 4 स्थानों की बात करूं तो प्रयागराज, जिसे हम किसी समय पर इलाहाबाद के नाम से जानते थे, हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन प्रति 12 वर्ष के बाद होता है। ठीक यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि अर्धकुंभ मेले का आयोजन 4 स्थान पर नहीं होता। जी हाँ, अर्धकुंभ मेले का आयोजन केवल और केवल आयोजित होता है प्रयागराज में और हरिद्वार में, यानी उज्जैन और नासिक ऐसी 2 धार्मिक नगरियां हैं जहां कुंभ और महाकुंभ तो आयोजित हो सकते हैं, लेकिन अर्धकुंभ आयोजित नहीं होते। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे जो कारण है वो है भौगोलिक कारक और ज्योतिषीय कारक। आप सभी जानते हैं इस पूरे विश्व में, अखंड ब्रह्मांड में अगर आप देखते हैं तो कई प्रकार के ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव न केवल इस पृथ्वी पर विद्यमान जड़ पदार्थों पर पड़ता है, अपितु मानव जीवन एवं संपूर्ण जीवों पर भी इन भौगोलिक घटनाओं का, ज्योतिषीय कारकों का प्रभाव देखा जाता है। ज्योतिष अंधानुकरण नहीं, अपितु इस पूरे ब्रह्मांड में चल रही भौगोलिक घटनाओं पर किए जाने वाली एक रिसर्च है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें, इन भौगोलिक घटनाओं और ज्योतिषीय कारकों की वजह से अर्धकुंभ का आयोजन केवल 2 स्थानों पर 6 वर्षों के अंतराल में किया जाता है, जबकि कुंभ का आयोजन इन 4 स्थानों पर जो मैंने अभी आपको बताया वहां पर 12-12 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। तो वहीं एक विशेष प्रकार की ज्योतिषीय घटना, भौगोलिक घटना, जिसमें कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों की विशेष जानकारी ज्योतिषियों को होती है, जिसकी वजह से यह निर्धारित किया गया कि महाकुंभ का आयोजन होना चाहिए 144 वर्षों के बाद। यानी कि आज अगर मैं प्रयागराज की बात करूं, जब प्रयागराज में बीते 11 महाकुंभ माफ कीजिएगा, जब प्रयागराज में बीते 11 कुंभ का आयोजन हो चुका, तब जाकर के 12वें कुंभ को दर्जा मिलता है महाकुंभ का। यानी 12-12 वर्ष के अंतराल में जब 11 कुंभ आयोजित हो चुके होते हैं, तब 12वें कुंभ को दर्जा मिलता है महाकुंभ का। आप इसका एग्जाम्पल उज्जैन से भी समझ सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि जब उज्जैन में
कुल 11 बार कुंभ का आयोजन हो जाता है, उसके बाद जब 12वें कुंभ का आयोजन उज्जैन में होगा, तब उज्जैन को उस समय पर कुंभ नगरी ना कहते हुए उज्जैन को कहा जाएगा महाकुंभ नगरी। तो यहाँ पर हमें ध्यान यह रखना है कि अर्धकुंभ का आयोजन केवल और केवल 6 वर्षों में, और वो भी सिर्फ 2 स्थानों पर। वहीं कुंभ का आयोजन प्रति 12 वर्षों में 4 स्थानों पर, और महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों में और 4 स्थानों पर। तो चलिए, ये तो बात हो गई कुंभ शब्द की, अर्धकुंभ की, महाकुंभ की और सामान्य कुंभ की। अब आगे बढ़कर हम यह देखना चाहेंगे कि आखिर कुंभ, महाकुंभ या अर्धकुंभ को लेकर हमारी पौराणिक मान्यताएं क्या हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक सांकेतिक चित्र है और इस संकेत के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है, और उन संकेतों को हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे आप सभी जानते हैं और आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ। ऋषि दुर्वासा एक क्रोधी ऋषि थे, अत्यधिक क्रोध उनके भीतर था। ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण जब पूरा स्वर्ग श्रीहीन, यशहीन और धनहीन हो गया, तो उस समय पर भगवान विष्णु ने एक सलाह दी। और आप सभी जानते हैं कि ईश्वर 3 काम करता है, न केवल विश्व की रचना करता है, इस पूरे विश्व का मैनेजमेंट भी करता है, यानी कि पालनकर्ता के रूप में भी ईश्वर कार्य करता है, और संहारक का काम भी करता है। क्योंकि मूलतः अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म भी एक ईश्वरवादी ही धर्म है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि हिंदू धर्म आरंभिक काल से ही आपको बहुदेववादी मिलेगा। बहुदेववादी होने के पीछे तमाम कारण माने जाते हैं, क्योंकि मानव मस्तिष्क एक निर्गुण निराकार ईश्वर की पूजा करने में उतना सहज नहीं होता है। इस कारण से हमारे यहाँ पर बहुदेववाद की प्रणाली भी आई। लेकिन पूरे विश्व में सनातन संस्कृति पहला ऐसा विचार है जिसने निर्गुण निराकार ईश्वर को मान्यता दी। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा आचार्य शंकर का कथन, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मवना परा। और वहां पर हम ब्रह्म को एकमात्र पारमार्थिक सत्य मानते हैं, और तथा कहते हैं कि इस ब्रह्म को एक्सप्लेन, या मैं कहूं कि इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ सांकेतिक रूप से पुराणों में ऐसी कहानियां छिपी हुई हैं कि उन कहानियों के अगर संकेतों को आप समझ जाते हैं तो मानव जीवन को जीने में आसानी होगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हमने 3 देवताओं की मान्यता, या मैं कहूँ ईश्वर के 3 रूपों को 3 अलग अलग नामों से पूजा, जिनमें पहला नाम भगवान ब्रह्मा, दूसरा नाम भगवान विष्णु और तीसरा नाम भगवान शिव यानी महेश रूप को हमने पूजना शुरू किया। यहाँ पर हम हमेशा पाते हैं कि भगवान विष्णु जब जब पृथ्वी पर या पूरे विश्व में कभी कोई संकट आता है, तो भगवान विष्णु जो हैं वो अवतारवाद के माध्यम से कोशिश करते हैं कि उस समस्या का शीघ्र अतिशीघ्र निदान किया जाए। मैं ये कहूँगा कि आपकी दिलचस्पी ईश्वर में है तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पर पुराणों के संकेतों को भी समझ करके अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। चलिए समझते हैं। तो भगवान विष्णु ने यहाँ पर जो है एक उपाय निकाला, और राक्षसों के जो राजा थे, राजा बलि, उनसे बात की, और इधर देवराज इंद्र से बात की, और कहा कि एक और अगर देवता और एक और अगर दानव लग जाएंगे तो समुद्र का मंथन किया जा सकता है। अब यहाँ पर कई विद्यार्थियों को शायद मंथन के बारे में ना पता हो, तो मंथन के बारे में आप ऐसे समझ सकते हैं, आप लोगों ने अपने घर में शायद कभी छाछ, या जैसे हम मठा कहते हैं, उसके बनने की प्रक्रिया को देखा होगा। अगर उस प्रक्रिया को भी नहीं देखा होगा तो आधुनिक समय पर एक मशीन आती है जिसके माध्यम से दही से छाछ यानी कि मठा निकाला जाता है। और जिन ग्रामीण विद्यार्थियों ने उस लकड़ी से बनी हुई रई को देखा है, आप सभी जानते होंगे एक लकड़ी से बनी हुई एक, मैं अगर बात करूं, एक संरचना आती है और उसके दोनों तरफ रस्सी बंधी रहती है, दोनों हाथ से हम उसको खींचते हैं और नीचे जो लकड़ी लगी रहती है वो है लगातार घूमती है, जिसकी वजह से दही का मंथन होता है और मक्खन, या मैं जैसे कहूँ घी जो है वो तैर करके ऊपर आ जाता है, और शेष बचा हुआ जो छाछ है या मठा है उसे अन्य कामों में प्रयोग कर लिया जाता है। उस प्रक्रिया को मंथन कहते हैं। मंथन का मतलब हुआ मथने की एक प्रक्रिया। शायद बात आप समझ पाए होंगे, है ना। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भगवान विष्णु ने कहा कि रई के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं मंदार पर्वत का।
मैं आपसे कहूं, जिसे कई लोग मेरू पर्वत भी कहते हैं, कई लोग इसको मंदार प्लस अचल इक्वल टू मंदाराचल भी कहते हैं। तो मंदार पर्वत को रई के रूप में प्रयोग किया गया, और साथ ही साथ अब रस्सियां भी चाहिए थी, तो रस्सियों के रूप में प्रयोग किया गया वासुकी नाग का। भगवान शिव के गले में जो सर्प पड़ा रहता है उसे वासुकी नाग कहते हैं, उसका रस्सियों के रूप में प्रयोग किया गया। एक और खड़े हुए हमारे देवता और एक और खड़े हुए हमारे दानव। आज भी अगर आप उज्जैन नगरी में प्रवेश करते हैं तो आपको एक चौराहे पर समुद्र मंथन का एक सिंबल के रूप में आपको एक मूर्ति दिख भी जाती है। मंथन हुआ, और मंथन के दौरान वैसे अगर मैं कहूं तो एक जो हम कथाएं सुनते रहते हैं, तो हम सुनते हैं कि कुल मिलाकर के 14 रत्न, या मैं कहूं 14 वस्तुएं प्राप्त हुई। हर वस्तु का अपना एक महत्व है, जिस पर चर्चा मैं इस वीडियो में पूरी तरह से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन संकेत के रूप में मैं आपको बता देता हूं कि जैसे एक रत्न निकल करके आया हाथी, इसके पीछे भी एक जो है संदेश यहाँ पर छुपा हुआ है। आपने कभी भी देखा होगा कि हाथी जब भी कभी चलता है, अगर हाथी को अपने आकार और अपनी शक्ति का अभिमान हो जाए तो हाथी पागल कहलाता है, और वह क्या कर देता है, विनाश कर देता है। यहाँ पर आप लोगों को यह पता होना चाहिए, जब भी आप अपने जीवन में अमृत कलश की खोज में आगे बढ़ रहे हैं, यानी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे ही आप थोड़ा बहुत उन्नति पा लेते हैं तो आपके भीतर हाथी जैसे गुण आ जाना चाहिए। यानी व्यक्तित्व बहुत बड़ा हो पर अभिमान बिल्कुल ना हो। आपने देखा होगा, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह भी है कि जब भी कभी हाथी किसी वस्तु या व्यक्ति को देखता है तो कहते हैं कि उसे वह वस्तु या व्यक्ति दुगनी आकृति का दिखाई देता है। तो हाथी के एक सिंबल, एक मैं कहूँ संकेत के रूप में आप सीख सकते हैं कि जब हम जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और हमने छोटी मोटी सफलताएं अगर पाली, तो कोई व्यक्ति अगर हमारे पास आता है तो उसे हम अपने से दुगना माने, यानी अपने से ज्यादा महान माने, अपने से ज्यादा सफल माने, और सदैव उसका सम्मान करें। तो ऐसे कुल मिलाकर के हर एक रत्न के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी हुई है। ठीक है, चलिए इसके अलावा और अगर मैं बात करूं, आप सभी जानते हैं कि जब अमृत कलश के लिए मंथन जब लगातार किया जा रहा था तो 14 रत्नों का, या मैं कहूँ 14 वस्तुओं का निकलना हुआ, और साथ ही साथ जब भी आप अमृत की खोज में आगे निकलते हैं तो विष हमेशा रास्ते में आता है। विद्यार्थी जीवन में आप ऐसा देख सकते हैं कि आपके लिए अमृत कलश हो गई एमपीपीएससी की परीक्षा, और आम तौर पर आम नागरिक ऐसा समझ सकते हैं कि आपके लिए अमृत कलश हो गए जीवन में पाई जाने वाली सफलता या उच्चता को प्राप्त करना। साथ ही साथ आप समझिए, जब भी कभी आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो रास्ते में तमाम प्रकार की उलझनें आएंगी जिन्हें आप विष की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे आप एमपीपीएससी 2025 के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो बीच में तनाव आएगा, यानी स्ट्रेस आएगा, तमाम समस्याएं आएंगी, और साथ ही साथ कई बार मन वांछित लाभ आपको तत्काल रूप से नहीं मिल पाता। लेकिन जब जो व्यक्ति अमृत कलश की तलाश में आगे बढ़ रहा है, जो जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है, वह रास्ते में रुकने वाला नहीं है, और वह रास्ते में अगर विष मिलता है तो भगवान शिव बनकर उस विष को पी जाइए। वैसे भी कहते हैं कि मनुज दुग्ध से, दनुज रक्त से और अमर सुधा से जीते हैं, किंतु हलाहल भवसागर का शिव शंभु ही पीते हैं। तो ऐसी कई पौराणिक मान्यताएं हैं जिनसे हमारे जीवन में संकेत हैं। तो आपके पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो इन पौराणिक मान्यताओं में छिपे हुए संकेतों को समझ के अपने जीवन को दिशा दें, अन्यथा इन पुराणों का अनावश्यक और अतार्किक रूप से विरोध ना करें, क्योंकि हर धर्म में अपनी खुद की आस्थाएं होती हैं, और उन आस्थाओं का हम मजाक तब तक ना बनाएं जब तक हम उस धर्म की उन आस्थाओं में छिपे हुए संकेतों को नहीं समझ पाते। शेष आपकी इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौराणिक मान्यताओं पर तो हम लगातार चर्चा करते ही रहते हैं। समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन के बाद निश्चित रूप से अमृत कलश की प्राप्ति हुई, और जब अमृत कलश की प्राप्ति हुई उसके बाद क्या हुआ, इस बात को भी मैं अभी आगे बताना चाहूंगा। लेकिन मैं उसके पहले बता दूं कि कुंभ न केवल वर्तमान में सोशल मीडिया के दौर में चर्चा का विषय है, अपितु सोशल मीडिया का दौर जब नहीं भी था तब भी कुंभ पर लगातार चर्चा हुई। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि न केवल स्कंद पुराण में अपितु अग्नि पुराण के साथ साथ, अब चूंकि ये तो सत्य सनातन संस्कृति से संबंधित ग्रंथ हैं, इनमें अगर वर्णन मिलता है, साथ ही साथ भागवत पुराण में अगर वर्णन मिलता है तो ठीक है, लेकिन इस कुंभ की महिमा को विशेष बनाती हैं विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखी हुई रचनाएं। इनमें वैसे तो बहुत रचनाएं हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बात करूंगा
एक तो हेनसांग के द्वारा लिखी जाने वाली रचना और साथ ही साथ आईने अकबरी की। हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत कुंभ के मेले का अद्भुत वर्णन किया है। वहीं आईने अकबरी में भी कुंभ के वर्णन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर मैं अन्य धर्मों की बात करूं जो सनातन संस्कृति का ही एक हिस्सा है, तो बौद्ध धर्म ग्रंथ जिसका नाम है मंजिम निकाय, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसके अंतर्गत भी जो है वो कुंभ की जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐतिहासिक प्रमाण पर्याप्त हैं। इसके अलावा आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि नदियों को हम सदैव अपनी देवी मानते रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नदियों को देवी मानना केवल और केवल कर्मकांड और आडंबर नहीं है। अगर आप नदियों को देवी मानते हैं तो आप निश्चित रूप से उनको सम्मान देंगे, और जब नदियों को सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण का संरक्षण होगा, और कहीं ना कहीं आप ये मानेंगे ही कि नदियों का संरक्षण होगा तो पूरे विश्व को कभी भी जल की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी जो मान्यताएं हैं वो निश्चित रूप से मानव जीवन को एक बेहतर दिशा प्रदान करती हैं। तो पौराणिक मान्यता और ऐतिहासिक प्रमाणों पर तो हमने चर्चा की कि वैश्विक दृष्टिकोण वर्तमान में कुंभ के प्रति कैसा बना हुआ है, जहां एक और भारतीय नागरिक करोड़ों में श्रद्धालु जो हैं वो कुंभ में डुबकी लगाकर अपने पाप धोने का सिर्फ दावा मात्र कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं कुंभ में नहाने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। इसके पीछे का भी आप संकेत समझिए। इसके पीछे का संकेत होता है शपथ लेने का। कुंभ में नहाने से पाप नष्ट होने का सीधा अर्थ है कि आप जब गंगा का स्नान करते हैं तो आप एक शपथ लेते हैं कि अब तक जो मैंने जीवन में गलत किया अब वो मैं गलत नहीं करूंगा। अब आने वाले समय में अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दूंगा और मानव कल्याण के लिए कार्य करूंगा। अगर आपने इस शपथ के साथ गंगा में डुबकी लगाई है तो ईश्वर की विशेष अनुकंपा से आपका जो जीवन है वो एक सकारात्मक दिशा में जाएगा। यहाँ कुंभ में डुबकी लगाने का सही अर्थ यही होता है कि आप अपने जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि भारत का संत समाज इसी श्रद्धा भाव के साथ डुबकी लगाता है। अगर आप भी इसी श्रद्धा भाव के साथ में डुबकी लगाएंगे, और वैसे भी कहते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा मांगना भी और क्षमा करना भी दोनों बड़ी बातें हैं। और जिस दिन आप कुंभ में डुबकी लगाएं तो इसी क्षमा के भाव के साथ डुबकी लगाएं तो निश्चित रूप से आपके पाप धुल जाएंगे। क्योंकि आप सभी मानते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी गलती को मान लिया, इसका मतलब उस व्यक्ति ने अपनी गलती को सुधार लिया। तो वैश्विक दृष्टिकोण भी कुछ ऐसा ही है। हमने देखा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत हम सब लोगों ने सुनी होगी। तो भारत में कुंभ को लेकर जितनी मान्यता है उससे ज्यादा मान्यता पूरे विश्व में देखी जाती है। अगर आप देखेंगे तो कुंभ के आयोजन के दौरान लगभग हर संपन्न राष्ट्र से, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा लगभग हर संपन्न राष्ट्र से, क्योंकि आप जानते हैं जिन देशों में निर्धनता होती है उन देशों में अध्यात्म कभी फलता फूलता नहीं है। और निश्चित रूप से भारत का उन्नत होता अध्यात्म हमें यह बतलाता है कि हमारे देश आर्थिक रूप से संपन्न रहा है। हमारे देश में अर्थ को पुरुषार्थ माना गया है, और जिस देश में अर्थव्यवस्था बेहतर हो वहीं अध्यात्म बेहतर हो सकता है। तो वैश्विक दृष्टिकोण कुंभ को लेकर कुछ इस प्रकार का है कि वे न केवल कई विदेशी मेहमान भारत में कुंभ की यात्रा पर, या मैं कहूँ धार्मिक यात्रा पर आते हैं, अपितु यहाँ के सभी योग अध्यात्म जैसी विषयों को समझते हैं और सत्य सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करते हैं। वैश्विक दृष्टिकोण से अगर आगे बढ़ें तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुंभ के दौरान कुछ चेहरे चर्चा में रहे। इन चेहरों को आप देख पा रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक और संकेत देना चाहूंगा कि जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की प्राप्ति हुई तो वह अमृत कलश के भीतर भरे अमृत को देवता और दानव के बीच में बांटना था। यानी वह अमृत की प्राप्ति देवताओं को भी होनी थी और दानवों को भी होनी थी। लेकिन भगवान विष्णु को इस बात का पता था कि अगर इस अमृत को राक्षसों ने यानी दानवों ने पी लिया तो वे अमर हो जाएंगे। अगर वे अमर हो गए तो निश्चित रूप से देवताओं को परेशान करेंगे और स्वर्ग पर अधिकार कर लेंगे। तो भगवान विष्णु ने उस समय पर एक मोहिनी अवतार लिया। वह मोहिनी अवतार नाम ही इसलिए लिया गया ताकि मोहित हो लोग, और राक्षस उस मोहिनी अवतार से मोहित हुए, और देवताओं को पता था ये मोहिनी अवतार है। तो हमें इस अवतार से मोहित न होने के बजाय हमें अमृत कलश पर ध्यान रखना है।
ठीक उसी प्रकार से जब आप अपने जीवन में यात्राएं करते हैं, जैसे विद्यार्थी जीवन की एक यात्रा एक बड़ी यात्रा है, तो रास्ते में तमाम मोहिनी अवतार आपको मिलेंगे। भौतिकवाद, नई नई फिल्में जो रिलीज हो रही हैं, आधुनिकता, और कहीं ना कहीं इस समाज की जो चमक धमक है वो आपको आकृष्ट करेगी। पर आपको उस मोहिनी अवतार के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप आगे बढ़ेंगे और आप अमृत कलश यानी अपने परीक्षा की तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे। जो गलतियां राक्षसों ने की वो गलतियां मानव जीवन में नहीं करे। इसीलिए ये जो पौराणिक कहानी है वो हमें एक बड़ा संकेत देती है। और जितने भी आप फोटो मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अमृत कलश की यात्रा में मिलने वाली मोहिनी है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि इस स्क्रीन पर विद्यमान सभी साधु जो हैं वो मोहिनी हैं, पर मैं कहूंगा कुंभ की महत्ता इन साधुओं से भी कई ऊपर है ना। निश्चित रूप से सोशल मीडिया का दौर है, तो आप कहीं जो है एक सुंदर साध्वी की खोज करते हैं, कभी आप सुंदर आंखों की खोज करते हैं, कभी आप IIT बाबा की खोज करते हैं, पर आप समझिए ये कुंभ के यात्रा में मोहिनी के समान एक हिस्सा मात्र है, ये पूर्ण कुंभ नहीं है। कुंभ की यात्रा का उद्देश्य केवल और केवल आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक होना चाहिए। उस दिशा को भटकाने का काम जो सोशल मीडिया पर हो रहा है, हमें उस भटकाव में नहीं बहना है। हमें कुंभ की मूल भाव को समझना है, जिसे हम अभी आने वाले समय में और आगे की तरफ समझेंगे। साथ ही साथ आपने देखा होगा कुंभ के दौरान आपको कुछ विशिष्ट दृश्य आपको दिखाई पड़ते हैं, जहां पर साधुओं का एक जमघट लगा हुआ है। आप देखेंगे नागा साधु से लेकर के कुल मिलाकर के आपको 13 अखाड़ों की यहाँ पर यात्रा जो है वो दर्शकों को या मैं कहूँ भक्तों को आकृष्ट करती है। लेकिन इस यात्रा के दौरान साधु जो आपको दिखाई पड़ते हैं, यहाँ से भी आपको सीख सकते हैं। आप साधुओं से सीख सकते हैं, क्योंकि नागा जो शब्द है वो बना है नग से, और नग शब्द का अर्थ होता है पर्वत। ना मतलब नहीं, ग का मतलब गमन। जो गमन नहीं कर सकता वो नग या अचल है। तो यहाँ पर साधुओं से आप सीख सकते हैं स्थिरता का भाव। जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो मन में स्थिरता हो। जब आप जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो तो मन में स्थिरता हो। तो इस भाव को आप इन साधुओं से सीख सकते हैं। साधुओं का पहनावा, साधुओं का रहने का तरीका, साधुओं की साधना, ये सब कुछ आपको बहुत कुछ बताती है कि यह जीवन क्षणिक है, यह जीवन नश्वर है, एक दिन मिट जाना है। इसी कारण से व्यक्ति को अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। तो मैं कहूँगा साधुओं का जो पूरा व्यक्तित्व है वह हमें अपने जीवन में अचल और स्थिर रहने का संदेश देता है, तथा संदेश देता है कि यह जीवन क्षणिक है। तो इस जीवन को तनाव युक्त न जी करके तनाव मुक्त जिया जाए, प्रसन्नता से युक्त दिया जाए और अभिमान से मुक्त जीवन जिया जाए। साथ ही साथ एक और बड़ी बात है यहाँ पर जो आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी मेले का आयोजन इतनी आसानी से नहीं होता। और चूंकि कुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है, किसी भी उद्देश्य के लिए, चाहे उद्देश्य विरोध का हो पूरे विश्व में, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी का मंच रहा हो, चाहे समाज या मैं कहूं कि पूरा राष्ट्र किसी एक उद्देश्य के लिए एकत्रित रहा हो, लेकिन पूरे विश्व में इतने सारे लोग कभी भी एकत्रित नहीं होते जितना हमारे भारत में कुंभ के दौरान एकत्रित होते हैं। तो इस दौरान बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं प्रशासन की। और मेरे सभी भावी प्रशासकों, आप सभी को तो यह पता होना चाहिए कि कुंभ के दौरान जहां एक ओर भक्त अपने अध्यात्म और धर्म में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारियां अंतिम रूप से आती है प्रशासक के कंधों पर। बड़े बड़े IAS अधिकारी हों, IPS अधिकारी हों, PCS ऑफिसर हों, या मैं बात करूं अन्य सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारी, सभी की जिम्मेदारियां यहाँ पर 10 गुनी हो जाती हैं। और यहाँ पर आप सीख सकते हैं कि जब भी कभी प्रशासन में जाएंगे तो आपके कंधों पर केवल सितारे नहीं अपितु जिम्मेदारियां भी रहेंगी। प्रशासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा कुंभ में जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, ये पूरे विश्व में ये एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि करोड़ों की भीड़, करोड़ों जनता जो यहाँ पर आ रही है, तो आखिर किस प्रकार से उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। अस्पताल से लेकर के निवास स्थान तक हर प्रकार की व्यवस्थाएं महाकुंभ में की जा रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अब अंतिम रूप से हम देखें कि महाकुंभ से हम क्या सीखें। क्योंकि मैं और आप, हम विद्यार्थी हैं, हम महाकुंभ से सीख सकते हैं कि आने वाले समय में जब हम प्रशासक बनेंगे तो इतनी ज़्यादा एकत्रित होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कैसी व्यवस्थाएं की जाएं। हम यहाँ सीख सकते हैं कि भारत का धर्म और अध्यात्म पश्चिम के विज्ञान से भी बहुत आगे है।
हम यहाँ सीख सकते हैं कि भारत एक दरिद्र नहीं अपितु संपन्न राष्ट्र है। हम यहाँ सीख सकते हैं कि भारत वसुधैव कुटुंबकम या यत्र विश्वम भवते एकम नीड़म के सिद्धांत को मानने वाला राष्ट्र है। यहाँ हम सीख सकते हैं कि सत्य सनातन संस्कृति में सहिष्णुता और सर्वधर्म संभाव इतना अधिक है कि इतने लोग एकत्रित हुए हैं, बावजूद उसके हम यहाँ पर हिंसा नहीं अपितु अहिंसा के सिद्धांत को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ हम सीख सकते हैं कि नदियों को और प्राकृतिक वस्तुओं को हम देवी देवताओं का दर्जा इसलिए देते हैं ताकि इनका संरक्षण किया सके। यहाँ हम सीख सकते हैं कि सनातन संस्कृति लगातार अपने भीतर ऐसे सकारात्मक बदलाव ला रही है ताकि, और उसी कारण से सनातन संस्कृति न केवल अब अपितु निश्चित रूप से भविष्य में भी सदैव जीवंत रहेगी। यहाँ हम सीख सकते हैं कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो पूरे विश्व के लिए एक अद्भुत पहेली बना हुआ है। मुझे लगता है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रही होगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप शिक्षा के महाकुंभ में डुबकी लगाना चाहते हैं और अपने अमृत कलश की तरह आप प्राप्त करना चाहते हैं सरकारी नौकरियों को या सिविल सेवाओं में आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो उत्कर्ष पर चल रहे इस ऑफर का निश्चित रूप से आप लाभ उठाएं। आपने अपने स्क्रीन पर देखा होगा, और मैं अपने मुख से अगर बताऊं तो मैं ये कहूँगा कि आपको 90% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट, मैं कहूँ तो 90% तक का आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है, वो भी 3 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। इसके अतिरिक्त 10% आपको डिस्काउंट अलग मिलेगा अगर आप वैलिडिटी बढ़ाने के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं। तो आप जाइए, और क्योंकि डेट जो है ना वो काफ़ी सीमित है, क्योंकि ये ऑफर शुरू भी हो चुका है और आप जानते हैं कि इसके लिए समय बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल और केवल 28 जनवरी लास्ट डेट है। तो ना केवल खुद को अपितु आपके जितने भी निकट के विद्यार्थी हैं उनको सजेस्ट कीजिएगा, और महाकुंभ की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हार्दिक धन्यवाद। हो गया।